everyone, welcome to our channel Knowledge of and subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update। आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं जो कि क्लास नंबर आपका 120 है। ऑलरेडी हमने 119 क्लासेस कर लिया है जो कि आज आपका 120वां क्लास है। ओके, सो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने वाले हैं। एज आई सेड कि जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया भी था, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनसीईआरटी सिलेबस और आपके कोर्स का। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन पेपर ऑल्सो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है दैट इज नोटेड बाय स्मॉल एन दैट डिफाइंस द मेन एनर्जी लेवल नोन एज शेल। ओके, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो डिफाइन तो आपका स्मॉल एन से होता है। डिफाइंस वो क्या बोलता है कि मेन एनर्जी लेवल जो है, जो मेन एनर्जी लेवल है उसे हम शेल कहते हैं। नेक्स्ट, द फिलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू अ डिफरेंट सब शेल ऑल्सो रिफर्ड टू एज SPDF ऑर्बिटल्स इन अ एटम। एक एटम में जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि SPDF जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी जो फिलिंग होती है वो हर एक डिफरेंट सब शेल्स में फिलिंग होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स। जो हमारी फिलिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहते हैं। ओके, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी एटम अगर हम फिलिंग करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहते हैं। जैसे कि पहली शेल जो होती है उसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, फिर जो सेकेंड शेल होती है उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं, देन फिर 8, फिर इसके बाद 16, देन 32। तो इस तरह से मूव ऑन होता रहता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल पे वो हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहते हैं। एन एलिमेंट लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। जो एलिमेंट की लोकेशन होती है पीरियोडिक टेबल पे दैट रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फील्ड, वो हमें रिफ्लेक्ट करती है, वो हमें ये बताती है। जो एलिमेंट होता है लास्ट आपका लोकेशन होता है आपके एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में, वो हमें ये बताता है कि उसका क्वांटम नंबर, उसके लास्ट ऑर्बिटल जो फील्ड है वो क्या है। ठीक है, तो दीज वर द थिंग्स दैट यू हैव टू नो अबाउट योर electronic configuration of elements and the periodic table as well. Moving on with the first part, where the electronic configuration of elements and the periodic table is categorized into two parts. First part is your electronic configuration in periods, and the second part you have your um, group wise electronic configuration. Okay, so first we discuss about the electronic configuration in periods. Periods के according हम electronic configuration को समझेंगे। So here you can moving on with a point electronic configuration due to period. In periods, the periods indicates the value of n. जो period होते हैं वो n value of n को indicate करते हैं for the outermost or the valence shell। जो outermost shell होती है या फिर जो आपकी valence shell होती है उसमें। In other words, successive period in the periodic table is associated with the filling of the next higher principal energy level। तो जैसे जैसे वो टेबल में आगे बढ़ते रहते हैं, नेक्स्ट हायर लेवल प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी लेवल पे वो आगे मूव ऑन करते रहते हैं। लाइक पहले n इक्वल्स टू 1 था, फिर वो n इक्वल्स टू 2 होगा, फिर n इक्वल्स टू 3 होगा। नंबर ऑफ शेल्स दैट इज पहली पे एक शेल होगी, फिर दूसरी शेल, 3 शेल, 4 शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऐसे बढ़ते रहते हैं 1 2 3 4 5 6 अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। सो दे हैव associated with the filling of the higher principal energy level. The first period n equals to 1 starts with the filling of the lowest level, that is 1s, and therefore has two elements, hydrogen 1s1 and helium 1s2, when the shell first
K is completed। तो जो पहली शेल है आपकी, जैसे कि ये कोई एलिमेंट है न्यूक्लियस, तो ये आपकी जो शेल है ये K शेल है, दैट इज L। फिर उसके बाद जो शेल होगी वो M होगी, देन उसके बाद जो होगी वो N शेल होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हाइड्रोजन का, जैसा कि आपको भी पता है हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s1 हो जाता है। फिर हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम का आपको पता है 2 होता है। तो इसमें जब हमारी जो फर्स्ट शेल है जिसकी कैटेगराइजेशन, जिसकी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फर्स्ट आउटरमोस्ट शेल पे, जो कि हम जिसे K शेल बोलते हैं, वो फिल हो जाती है। ओके, दिस इज़ द जब हम n इक्वल्स टू 1 लेते हैं या जब हम फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं तब। सो मूविंग ऑन विद द सेकेंड पीरियड, दैट इज़ द सेकेंड पीरियड n इक्वल्स टू 2 स्टार्ट्स विद लिथियम। जो सेकेंड पीरियड है वो हमारा स्टार्ट क्या करता है, लिथियम से शुरू करता है। लिथियम दैट इज़ Li। ओके, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 3 होता है। एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 2s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल में वो शिफ्ट करता है। लाइक पहला तो कि जो ये था ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई थी, फिर दूसरे वाले के लिए थर्ड में इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुई। Okay, moving on to the next point that we have, and that is the next element beryllium। उसके बाद जो next element है lithium के बाद वो beryllium है। okay, so beryllium जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। then moving on, beryllium has the 4 electron in the electronic configuration, that is 1s2 2s2, starting from the element boron. The 2p orbitals are filled in the electrons when L shell is completed at neon, that is 2s2 2p6। ये 2s2 2p6 होता है। दैट दस दे आर द एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड की, ये बताता है ये सेकेंड पीरियड में है। द थर्ड पीरियड की बात करते हैं, तो जो n की वैल्यू होती है वो 1 से लेके 2 मूव ऑन करके 3 हो जाती है। दैट n इक्वल्स टू 3 बिगिंस एट सोडियम। तो ये आपका जो है वो सोडियम से बिगिन करता है थर्ड आपका जो पीरियड है। एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द 3s ऑर्बिटल। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज 3s ऑर्बिटल। सक्सेसफुली फिलिंग ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल गिव राइज टू द थर्ड पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। सोडियम दैट इज आपको मैंने बताया Na से लेके आर्गन जो कि आपकी नोबल गैस है, यहाँ तक कि आपका थर्ड पीरियड रहता है। ओके, जैसे जैसे आपका थर्ड पीरियड फिलिंग होती रहती है, 3s फिलिंग होती रहती है, कंप्लीट हो जाती है, फिर 3p फिलिंग भी होना शुरू कर देती है। द फोर्थ पीरियड दैट इज़ n इक्वल्स टू 4 स्टार्ट्स एट द पोटेशियम। तो जो n इक्वल्स टू आपका ये 4 है, जो फोर्थ पीरियड है वो आपका पोटेशियम से शुरू होता है। दैट एडेड टू द इलेक्ट्रॉन फिल अप द 4s ऑर्बिटल। ये 4s ऑर्बिटल को फिल अप होने शुरू कर देता है, दैट इज़ योर पोटेशियम। सिंबल इज K। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, before the 4p orbital is filled with the 3d orbitals becomes energetically favorable, and we can across the so-called 3d transition series of element, जिसे हम 3d transition series भी बोलते हैं। मूविंग ऑन विद नेक्स्ट पॉइंट, दैट दिस स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम। स्टार्ट करता है स्कैंडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 21 होता है, विच हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2। द थर्ड ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द जिंक का जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, विद 3d10 एंड 4s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्थ पीरियड एंड्स एट क्रिप्टन। जो फोर्थ पीरियड है वो क्रिप्टन पे ख़त्म होता है विद द फिलिंग अप ऑफ 4p ऑर्बिटल। 4p ऑर्बिटल की फिलिंग पे होता है। ऑल टुगेदर वी हैव 18 एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में हमारे पास 18 एलिमेंट्स होते हैं। So the fifth period where n equals to 5 is beginning from the rubidium, जो कि Rb rubidium से शुरू होता है fifth period, similar to the fourth period and contain the 4d transition। यहाँ पे 3d transition था, यहाँ पे आपका 4d transition series चलती है, जो कि चलती है आपके yttrium तक। ओके, yttrium से स्टार्ट होती है, yttrium at that is इसका एटॉमिक नंबर 39। दिस पीरियड एंड एट जेनॉन। ये जेनॉन पे आपका एंड होता है विद द फिलिंग ऑफ 5p ऑर्बिटल्स। जेनॉन में 5p ऑर्बिटल की फिलिंग होती है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव the sixth period, that is n equals to 6, contain 32 elements and equals to 4 में 18 elements होते थे, फिर 32 elements हो गया। as a successive electrons enter to the 6s 4f 5d 6p orbitals, these are the increasing order of the
your successive electrons in order, filling up with 4f orbitals begin with the cerium जिसका atomic number 58 होता है and ends with the lutetium that is 7z atomic number equals to 71 to give the 4f inner transition series, जहाँ पे 4f inner transition series मिलती है जिसे हम lanthanide series भी बोलते हैं. Okay, so the 4f inner transition series also known as the lanthanide series. The seventh period, that is n equals to 7, is similar to the sixth period with the successive filling of 7s, 5f and 7s, 5f and 6d, 7p orbital and include most of the man-made radioactive element. This period will end at the element of the atomic number of 118, which would be belong to the noble gas family. Filling up of 5s orbital after the actinium, that is इसका atomic number 89 होता है, and that gives the 5f inner transition series known as actinoid series. इस series को हम actinoid series भी बोलते हैं. That is 5f inner transition series. The 4f and the 5f inner transition series, जो कि मैंने बोला भी ये 5f inner series है और जो आपकी 4f आपकी inner transition series है, that are placed separately in the periodic table to the maintain the structure of the preserved principle of the classification by keeping the element with the similar property in the single column. So जो आपके actinide series है और lanthanide series है, ये periodic table में बिल्कुल अलग रखी गई हैं, बिल्कुल डाउन पे. ये इसी वजह से रखी गई हैं क्योंकि वो जो elements को जो similar properties हमने single columns में वो किया है उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंजेस ना आए, इस वजह से उसको लैंथेनाइड सीरीज़ एंड एक्टिनाइड सीरीज़ अलग डिफरेंट नाम से अलग नीचे रखी गई है बॉटम में. मूविंग ऑन विद नेक्स्ट पॉइंट. Before moving on with next point, we have a question here. How would you justify the presence of 18 element? कैसे आप justify करते हो 18 elements को जो कि 5th period में है periodic table के. So when n equals to 5, अगर n हमें पता है number of period क्योंकि बता दिया है 15 element है, L 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा. The order in which the energy of the orbital available orbital 4d, 5s and your 5p increases in 5s, 4d and 5p, इस तरह से वो move on करेगा. The total number of orbitals available are 9. तो available atoms जो होंगे आपके orbitals वो 9 हैं. The maximum number of electron that can be accomplished is 18 and therefore 18 elements are there in the 5th periodic table. Okay, moving on to the next point that we have. The second category, as I said you before, that is group wise electronic configuration. यहाँ पे group wise electronic configuration क्या है और कैसे होता है. That is the elements in the same vertical column. जो elements आपके same vertical column में या group में have similar valence shells electronic configuration, the same number of electrons in the outer orbital with the similar property. For example, the group 1 elements alkali element, जो group 1 के elements हैं उन्हें हम alkali elements भी बोलते हैं, all have ns1 valence shell electron configuration. So basically उनका जो group 1 है उनको alkali metals बोलते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होता है उनके वैलेंस शेल पे, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह से दिया हुआ है मैं यहाँ पे आपको एक चेकआउट करा देती हूँ. It is the atomic number 3, 11, 19, 20, 37, 55, 87 and these are the symbols. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का आपका 11 होता है, पोटेशियम का आपका 19 होता है, रुबीडियम का आपका 37 होता है, then CS that is your 55 and then FR that is your 87. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें यहाँ पे 3 था तो 1s2 पहले s2 के 2 शेल्स पे लग हो गए, देन 2s1 जिसे हम हीलियम और 2s1 भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट फॉर सोडियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 जिसे हम नियॉन जो कि नोबल गैस है 3s1 कर सकते हैं. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और आर्गन और 4s कर सकते हैं. ये हम एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम उसकी क्लासिफिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं. Then 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s, 4p6 and 5s1. This is electronic configuration of rubidium, that is 37. Next 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, then 5s2, 5p6, 6s1. हम xenon और या 6s1 भी बोल सकते हैं जो कि 55 इसका एटॉमिक नंबर है. Then for the next that is Rn and then 7s1 इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 87 एटॉमिक नंबर एलिमेंट का जो कि F सिंबल इसका Fr है.
Thus it can be seen that the property of an element have a periodic dependency upon its atomic mass. उसके ये हम देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की वो उसकी periodic dependency है उसके atomic mass पे. Moving on with the next, that we have your question for your question that can be asked, because this is important also, but of course you have to know according to that, according to your syllabus. This is what would be the IUPAC name and the symbol for the element with atomic number 120. बोला गया है कि आपका कौन सा IUPAC नाम बताना है, सिंबल बताना है एक एलिमेंट का जिसका सिर्फ एटॉमिक नंबर उन्होंने दे दिया है, दैट इज़ योर 120. एटॉमिक नंबर 120 दे दिया है, उसका सिंबल और उसका IUPAC नेम आपको बताना है. सो द रूट्स ऑफ 120 की बात करें, अगर इनके रूट्स की बात करें तो आर UN बाय NL रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स UN हमारा 1 डिनोट करता है, बाय is 2 and 0 is nil. Hence the symbol of the name respectively are UBN, क्योंकि सबके इनिशियल्स ले लिए, U from un and then BI for nil. So okay, तो UBN हो गया. And then the name of this particular element, the symbol of this element is UBN, and the name IUPAC name is UN, that is for 1, BI that is for 2, NIL that is for 0. This is the short symbols of these initials, the roots, and AUM, that is yinbin. Okay, this is the name of that atomic number which having a 120 atomic number. Okay, so this all we have to discuss in this class. So class आज के लिए इतना ही. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once, and you also can get the latest updates that we are providing and latest videos which we are providing day by day. Thank you.